ये रेसिपी आज हमने जब डिनर में बनाया तो सारे लोग हैरान थे। कह रहे थे कि बड़ी अच्छी खुशबू आ रही है, आखिर बन क्या रहा है, क्योंकि कोई गेस नहीं कर पा रहा था क्योंकि ये कुकर में बन रहे थे। खुशबू ज़बरदस्त फैली हुई थी। हमने कहा गेस करो तो जाने, तो लोगों ने गेस किया, वो भी गलत, क्योंकि सब लोग बोल रहे थे कि मटन बन रहा है या तो किसी गोश्त का ही आइटम बन रहा है। लेकिन अगर आप भी चाह रहे हैं कि ऐसी टेस्टी रेसिपी बनाएं तो आप वीडियो को लास्ट तक ज़रूर देखिएगा और आप भी हैरान कर दीजिए घर वाले को और ख़ुद को। इतनी टेस्टी सब्ज़ी, और वो भी गोश्त को फेल करने वाला। तो चलिए रेसिपी देख लेते हैं। तो जिसके लिए हमने लिया है 1 कप के करीब चने का दाल और 250 के करीब हमने सोयाबीन लिया है। दोनों को गर्म पानी में भिगो दिया है। और थोड़े से साग हमने लिए, यहाँ पे हमारे पास थोड़े ही से बचे हुए थे साग, तो हमने लिया है। आप यहाँ पे अच्छे से ले लें साग, क्योंकि ये साग बहुत अच्छा टेस्ट देगा इस रेसिपी में। तो आप साग ज़रूर लें, कोई सा भी साग हो, आप पालक ले लें या कोई भी साग हो जो आपको पसंद है वो ले लें, बहुत ज़बरदस्त टेस्ट देगा। तो 6-7 मिनट के लिए उन लोगों को हमें सोक करने छोड़ देना है, आराम करने दें उसे। तो चलिए हम जब तक खुशबूदार मसाला रेडी कर लेते हैं। जिसके लिए हमने लिया है 1/2 स्पून ज़ीरा, 1/2 स्पून काली मिर्च, 1/2 स्पून सौंफ और 1 टेबल स्पून धनिया और 2-3 सूखी मिर्च, 1 बड़ी इलायची, 2-3 लौंग, 1 छोटी इलायची। ये खुशबूदार सा मसाला बहुत मज़े का देगा आप जब ये रेसिपी में उसी वक्त रेडी करिएगा तो। और 1 टुकड़ा दालचीनी का भी था। अब यहाँ पे हमने वो सोयाबीन को पानी निचोड़ कर उसको अच्छे से वॉश कर लिया है ताकि उसका बैड स्मेल ख़त्म हो जाए। इसमें थोड़ी थोड़ी 1 पिंच हल्दी, थोड़ी सी मिर्चा और काली मिर्च को नमक के साथ थोड़े से मैरिनेट करके उसे फ्राई कर लिया है। बस सिंपली उसे फ्राई कर लेना है, बाकी कुछ नहीं करना है, थोड़ी सी ऑयल में। अब यहाँ पे एक कुकर लेंगे, यहाँ पे मस्टर्ड ऑयल डालेंगे और यहाँ पे हमारा प्रोसेस शुरू होगा। तो यहाँ पे हमने 1/2 स्पून के करीब ज़ीरा और 1 से 2 तेज़पत्ता हमने डाला है बस यहाँ पे। और बाकी खड़े मसाले नहीं डालेंगे क्योंकि हमने बहुत सारे खुशबूदार मसाला रेडी कर रखा है। तो चलिए यहाँ पे एक प्याज को हमें ब्राउन करना है। जब ब्राउन हो जाए तब इसमें अदरक, लहसुन और हरी मिर्च का दरदरा कूटा हुआ पेस्ट डालना है। आपको यहाँ पे कूटा हुआ सब चीज़ लीजिएगा तो बहुत अच्छा ज़बरदस्त फ्लेवर देगा। और ताज़ा ताज़ा सब कुछ फ्रेश फ्रेश उसी वक्त यूज़ करिए। आपका देखिएगा, आप यकीन मानिएगा कि ज़बरदस्त आपकी रेसिपी रेडी होगी। और यहाँ पे हमने 1 टमाटर लिया है बड़े साइज़ का, उसे बड़े बड़े टुकड़ों में काट लिया है और यहाँ पे डाल देंगे 1 से 2 मिनट चलाने के बाद। और देखना है प्याज नहीं जले। और फ्लेम आप यहाँ पे जब प्याज आपका ज़्यादा ही होने लगे, मसाला भुने, तो वहाँ पे फ्लेम थोड़ा लो कर दे ताकि प्याज पर ज़्यादा जले नहीं। थोड़ी सी हमने पानी भी ऐड कर दिए, वही जार जिसमें हमने मसाले पीसे थे, अदरक लहसुन। और यहाँ पे हम थोड़े से 1 मीडियम साइज़ के प्याज को ऐसे कच्चा भी डाला है, आप ये स्टेप ज़रूर कीजिएगा। और 1 स्पून के करीब हमने नमक, 1 स्पून मिर्चा पाउडर, 1/2 स्पून हल्दी, 1 स्पून धनिया पाउडर और 1/2 स्पून हमने काली मिर्च। और 1 से 2 मिनट इसे मीडियम आंच पर भुनाई करेंगे ताकि मसाला भुन जाए। और यहाँ पे हमने 1 स्पून के करीब कश्मीरी मिर्च भी ऐड की थी। आप चाहे तो डालें वरना स्किप कर दें, लेकिन इससे लुक अच्छा आएगा रेसिपी का, तो आप ज़रूर डालिएगा अगर हो आपके पास तो। अब यह हमारा मसाला भून चुका है, तो यहाँ पे हमें वो दाल भिगोए हुए थे जो, उसे भी ऐड कर देनी है। यहाँ 1 से 2 बार इसे भी चलाना है, फिर उसके बाद हमें सोयाबीन ऐड करनी है। तो ये देखिए हमने जो फ्राई करके रखा था वो सोयाबीन भी यहाँ पे ऐड कर दी है। तो हमें साग को सबसे लास्ट में ऐड करनी है क्योंकि वो थोड़ा सा जल्दी पकने वाला चीज़ है, तो सीटी लगेगी तो हो जाएगा, उसको थोड़ा सा उससे लास्ट में हमें ऐड करना है। पहले ये सब्जियों को लेके साथ में भूनना है और अच्छे से भून लीजिएगा मीडियम आंच पे। आपको ज़रूरत पड़े तो थोड़ा थोड़ा पानी डालकर इसे भूनिएगा। जब ये भून जाए अच्छे से तब इसमें हमने 1 से 2 चम्मच टेबल स्पून दही भी डाली है और इसे अच्छे से चलाएंगे। यहाँ पे एकदम स्लो आंच कर दीजिएगा ताकि आपका दही फटे नहीं। और अच्छे से मिलाने के बाद यहाँ पे तब उसके बाद हमें साग को ऐड करनी है। तो ये देखिए भूनते जाइए, जायका लाइए, भूनिए, जितना भुनिएगा उतना जायका आपको मिलेगा ज़बरदस्त सा। तो
यहाँ पे हमें वो जो खुशबूदार मसाला रेडी किया है तो वो उसे भी ऐड कर देंगे। और फिर इसे अच्छे से भुनाई करने के बाद, वैसे ज़्यादा टाइम नहीं लगता है, 2 से 3 मिनट इसे अच्छे से भुनाई करिएगा। और उसके बाद इसमें साग डालिएगा। फिर 1-2 मिनट उसे चलाने के बाद बहुत मज़ेदार का मिलेगा आपको जायका। तो मेहनत किया करिए और सब्सक्राइब भी किया करिए भाई। कोई मुझे सब्सक्राइब नहीं करता, कोई नहीं करता, तो कर लिया करो भाई, कुछ नहीं होता। अपना ही सब्सक्राइब देख के मुझे शर्म आती है कि इतना कम, बोलते हुए भी शर्म आता है। आप लोग ही देख लें हमारा सब्सक्राइब कितना कम है अभी तक। सिर्फ आप लोगों की वजह से आप हमारी रेसिपी देख लेते, मज़ा आता है ना, आता है ना बिल्कुल। तो सब्सक्राइब भी कर लिया करिए ताकि मुझे भी मज़ा आए। तो चलिए हम इसमें साग भी डाल देते हैं। शायद आप लोग को जब दिल करे तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा, खैर कोई नहीं, दिल भरा कर लो भाई। चलो साग डाल के इसे भूनते हैं 1-2 बार। फिर थोड़ी सी पानी डालेंगे, आपको जहाँ पे ज़रूरत हो वहाँ पे थोड़ी थोड़ी पानी डालते जाएं और भुनाई करते जाएं। तो हो गया है हमारा लगभग। अभी इसी स्टेज पे थोड़ी सी हम कस्तूरी मेथी को रोस्ट करके डालेंगे। जी हाँ, इससे बड़ी अच्छी खुशबू आएगी आपके खाने में। और तो फिर इसे मिला लीजिए। उसके बाद यहाँ पे आप अपने हिसाब से ग्रेवी डालिएगा। तो यहाँ पे कोशिश करिएगा कि गर्म पानी आप डालें। गर्म पानी, अब जैसा कि आप मेरी रेसिपी अगर देखते होंगे तो आप देखते होंगे उसमें अक्सर मैं बोलती हूँ कि गर्म पानी डालें, क्योंकि भुनाई के बाद अगर कच्चा पानी आप डालेंगे तो एकदम से फ्लेवर उसका लो दिखेगा। आप कभी ट्राई कीजिएगा तो यहाँ पे गर्म पानी ही डाला करिए। थोड़ी सी डाल दिया करिए सस्पेन में, या अगर आपके नल से गर्म पानी आता है तो आप आराम से उससे लेकर डाल सकते हैं, पीने वाला पानी हो नल में तो यहाँ पे डाल दें। और लेकिन आप ग्रेवी यहाँ पर ठीक रखें, थोड़ा पतला पे, क्योंकि दाल और सोयाबीन आप जानते हैं कि सोखता है पानी। तो यहाँ पे थोड़ा ग्रेवी पतला रखें, और क्योंकि गलेगा भी हमारा अभी चना और सोयाबीन, तो इसीलिए तो यहाँ पे हमने 1 टमाटर फिर से काट कर थोड़ा रखा है, क्योंकि ऊपर से दिखने में अच्छा लगेगा थोड़ा। पहले वाला टमाटर तो गल भुन गया। और थोड़ी सी धनिया की पत्ती काट कर हमें डाल देना है, और उसके बाद कवर कर देना है। अब इसे 3 से 4 सीटी आने तक इसे हम वेट करेंगे। आप देख लीजिएगा आपके घर का दाल कितना जल्दी गलता है, क्योंकि हर जगह का अलग अलग मसला होता है, दाल गलने में प्रॉब्लम होता है। हमें 3 से 4 सीटी लगने पे दाल अच्छा से गल चुका था। तो ये देखिए हमारी खूबसूरत सी टेस्टी सी 3 in 1 सब्ज़ी रेडी है खाने के लिए। बहुत ही ज़बरदस्त जायका देने वाली ये रेसिपी, तो आपके घर के मटन भी फेल हो जाएंगे अब इन रेसिपी के आगे। तो चलिए, वीडियो पसंद आया हो तो लाइक एंड शेयर कीजिएगा ज़रूर अपने दोस्तों में। और अगर रेसिपी पसंद आई हो तो कमेंट में भी ज़रूर बताइएगा कि हमारी रेसिपी कैसी लगी आपको। तो चलिए फिर मिलते हैं अगली वीडियो में। अगर सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब भी कर लीजिए, ताकि ऐसे ही आसान और टेस्टी रेसिपी आपके पास लेकर आती रहूं और आप मज़े से बनाते रहें, खाते रहें, एंजॉय करते रहें। चलिए फिर मिलते हैं अगली वीडियो में ऐसे ही आसान रेसिपी के साथ। तब तक के लिए बाय बाय, अल्लाह हाफिज़।